अब हम जो है परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टाइप है वो है रूल ऑफ एलिगेशन पर आधारित प्रश्न। वास्तव में जो रूल ऑफ एलिगेशन है इसका अध्याय बिल्कुल अलग पढ़ाएंगे, उसको तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो है परसेंटेज में आते हैं उनको हम समझते हैं यहाँ पे। तो पहले रूल ऑफ एलिगेशन है क्या ये समझते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन का मतलब क्या है समझिए, देखिए समझते हैं इसको। जैसे मान लो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई मान लो व्यापारी है, ठीक है, मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अब जरूरी थोड़ा सबका नौकरी लग जाएगा। अब नई नौकरी लग जाएगा तो आदमी क्या करेगा, कोनो उद्योग धंधा करेगा, कोनो परचून की दुकान खोल ले। तो इधर से परचून की दुकान अगर आप खोलोगे तो उसी के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हो कि नहीं, कैसे देखो समझते हैं। मान लो यहाँ पे समझिए, दो दुकानें हैं परचून की बड़ी बड़ी। अब आपकी दुकान, भाई आप नया धंधे में आए हो तो आपकी दुकान जो है छोटी मोटी है अभी। तो एक दुकान में जो बढ़िया दुकान है वहाँ ब्रांडेड चावल मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का है। और वो जो चावल मिलता है वो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। और दूसरी पड़ोस में एक दुकान और है वो थोड़ी सी सही नहीं है, वो चावल थोड़ा रद्द क्वालिटी का बेचता है। तो दूसरी जो है वो दुकान में चावल बेचता है 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये सस्ता चावल है, ये महंगा चावल है, ठीक है। अब देखो आप क्या चाहते हो, कि आप नए नए आए बिजनेस में, आप ये चाहते हो कि हम ना तो सस्ता बेचें ना महंगा बेचें, हम ऐसा बेचें कि क्वालिटी भी बढ़िया बनी रहे और जो चावल का दाम भी ज़्यादा ना हो, जिससे ग्राहक हमारी दुकान में ज़्यादा है। ऐसे दिमाग लगाओगे कि नहीं, तब आप क्या करोगे, ऐसा करते हैं कि एखा और एखा मिला के चावल आधा आधा मिला लो, इस हिसाब से मिला दो कि इसको बेच दिया जाए। तो क्या करते हो तुम, दिमाग लगाते हो कि ऐसा करते हैं कि हम क्वालिटी का चावल बेचेंगे, लेकिन ऐसा लाएँ कि ये जो चावल जो हम बेचें, कुछ चावल यहाँ से लेकर के आएँ, कुछ चावल इस दुकान से लेकर के आएँ, और जो हम चावल बेचें उसका जो दाम है वो कितना रह जाए, 30 रुपये प्रति किलो हिसाब से रह जाए। कितना रुपये प्रति किलो हिसाब से रह जाए, 3। अब देखो, अब 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर रह जाएगा तो कुछ चावल यहाँ से लाया होगा, कुछ यहाँ से लाया होगा, और तब तुम उसको बेच रहे हो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। मेरा मतलब ये है, आप 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचोगे तो भैया ऐसे सस्ता रहेगा, है। अब इससे तो महंगा रहेगा, लेकिन क्वालिटी इससे बढ़िया रहेगी, है। लेकिन इससे क्वालिटी कुछ कम रहेगी, लेकिन रहे तो बढ़िया, क्योंकि आधा कुछ चावल इसका होगा, कुछ इसका होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि इसका जो महंगा वाला चावल है और जो ये सस्ता चावल है इसको किस अनुपात में मिलाएं ताकि उसका रेट 30 रुपये प्रति किलो हिसाब से हो जाए। तो ये मिक्स कर दिया ना, किस हिसाब से मिक्स करें ताकि रेट कितने हिसाब से कितना हो जाए, इसका 30 रुपये प्रति किलो हिसाब का ही पड़े। तो बस ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो आप क्या करोगे, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे, इससे इसको घटाते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 10, इससे इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तो 10 से 10 काट देंगे, 1:1 में मिलाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर तुम 2 किलो चावल तैयार करते हो तो 1 किलो इसका ले जाओ खरीद के, 1 किलो इसका ले जाओ, 1 किलो जब ले आओगे तो 2 किलो हो जाएगा, और उसको फिर तुम 30 रुपये के रेट से बेच सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक। तो ऐसा कुछ रूल ऑफ एलिगेशन है, और रूल ऑफ एलिगेशन का आपने ये मेथड इतना ज़रा बता दिया, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इसका चैप्टर आएगा। तो इसी पर आधारित कुछ परसेंटेज के प्रश्न हैं, अब हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको पहले नोट कर लो, रूल ऑफ एलिगेशन क्या है इतना। चलो, इस पे आधारित जो है पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किसी फार्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन। तो सबसे पहले फार्म के पुरुष कर्मचारी है तो इसको लिख लेंगे मेल, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5200 रुपये है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन, महिला को लिख देंगे फीमेल एफ से, इसका कितना है भाई, तो 4200 रुपये है, ठीक। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा फार्म के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन। अब कुल कर्मचारी मतलब टोटल कितने हैं, तो इसमें से और इसमें से मिला करके ये तो कुल होंगे, तो कुल कर्मचारियों का जो औसत वेतन होगा वो बीच में रख देंगे। औसत वेतन कितना है, 5000, ठीक। तो आपसे पूछा है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो पहले आप ये निकालो कि महिला कर्मचारी हैं कितनी, यही तो निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, पहले इसको इससे घटाओ, इससे इसको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 5000 में 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 800। इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यानी अब इसका अगर रेशियो आप निकालना चाहोगे तो रेशियो अगर निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 4 से ये 202 कट जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा। मतलब ये है कि जो फार्म है उस फार्म में जो तुम्हारा कर्मचारी है, एक महिला कर्मचारी है तो 4 पुरुष कर्मचारी हैं, एक महिला कर्मचारी पर 4 पुरुष कर्मचारी है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत महिलाएं कितनी हैं, तो कितनी प्रतिशत महिला होगी, तो महिला है कितनी, 1। कितनी है, 1। कितने में टोटल 5 में देखेंगे,
4 में नहीं देखेंगे, 4 तो पुरुष है भाई, टोटल कितने हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं 5 में, कुल में देखा जाता है, तो कुल कितने हैं 5, तो 5 में महिला कितनी है 1, तो परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा कर देते हैं, बस इतना परसेंट, तो आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। कितने टोटल कितने सम्मिलित हुए, 12,500। एक जगह हमने इनको नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर क्या बोल रहा है, 60% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बॉयज़ जो है, बॉयज़ लिख देते हैं, कितने परसेंट लड़कों ने उत्तीर्ण की, 60% लड़कों ने, अच्छा 50% है, हाँ 50% लड़कों ने, सॉरी 50% लड़कों ने, तथा लड़कियों ने कितनी, 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे फिर क्या बोल रहा है देखो, उत्तीर्ण की यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% हो तो उत्तीर्ण हो। लड़के कितने उत्तीर्ण हुए 50%, लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई 70%, और कुल कुल मतलब यहू से घसीटो यहू घसीटो ले आओ, तो कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए 60%। तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए तो उसको बीच में रख देंगे 60%, ठीक। अब बस तुरंत देख लो, ये ऐसा लग रहा है इसका मिक्सचर है कि नहीं है, तो बस क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, निकालेंगे, परसेंट है। अब अनुपात निकालोगे तो 70 में से 60 गया, कितना बचेगा 10। अब 50 में से 60 गया, कितना बचेगा 10। 1:1 के रूप में आ जाएगा कि नहीं, 1:1 के रूप में आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में यानी एक लड़की अगर पास हुई है उत्तीर्ण होने वाली, तो एक लड़का, बात समझ रहे हैं, ठीक ना। मतलब लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या अगर एक है, जितने 50-50 पास वाली बात नहीं, मतलब 50 अगर लड़के हैं, 50 अगर लड़के हैं तो 50 लड़कियाँ, ये ठीक संख्या का अनुपात आता है। ये लास्ट में क्या आता है, संख्या का अनुपात, ठीक है। तो अब अगर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, कह रहा है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, तो लड़की तो एक सम्मिलित हुई है, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखो वैल्यू कहाँ दी गई है, वैल्यू ये दी गई है ना, ये वैल्यू किसकी दी गई है, कुल की दी गई, कुल। तो कुल कितने विद्यार्थी रहे, दुई हैं, तो दुई की वैल्यू ये होगी कि नहीं, तो निकालेंगे अनुपातिक 2 की वैल्यू है 12,500, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12,500 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 6, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा, ये यानी 62,150, यानी अनुपातिक 1, यानी अनुपातिक 1 का मतलब लड़की भी इतनी है 62,150, और लड़का इससे पूछता तो लड़का भी 62,150 होता। कुल पूछ लेता तो कुल तो दिया ही है तुम्हें, है ना, समझ पा रहे नहीं, तो 62,150 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, नोट करिए इसको भी। देखो बच्चों क्या लिया हुआ है, अगला क्वेश्चन। पहले एक चीज़ आप लोग समझोगे, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये जो अभी बोलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 133-34 है ना, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर आपको थोड़ी बात बताते हैं। लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, 134, एक शहर की जनसंख्या टोटल कितनी थी 8,000 थी, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, पुरुष की संख्या यानी मेलों की संख्या 10%, अब फीमेल की संख्या यानी महिलाओं की संख्या जो है 8% बढ़ जाती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, कुल टोटल जनसंख्या मानी पुरुष 10% बढ़े, महिलाएं 8% बढ़ी, और कुल मतलब दोनों का मिक्सचर कितना परसेंट बढ़ रहा है बच्चा, 9%। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो पहले आप इसका रेशियो निकालोगे, लेकिन एक चीज़ देखो समझो, पहले अभी आपको हम बता रहे हैं कि ये रूल ऑफ एलिगेशन से लगेगा, वही इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप लगाते चले जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तो मान लो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। आप देखोगे वृद्धि दिया है शहर की जनसंख्या, तो कहो आप ये वाला रूल लगा दो, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, फिर उसमें लिखा हुआ है क्या कह रहा है 10% फिर बढ़ती है, तो इसका कर दो 10%, फिर कहो कोई दो 8%, नहीं बताया था हमने, एक ही क्रिया बार बार हो रही है, वृद्धि यहाँ भी हो रही है, तो वहाँ तुम कहो ऐसा कर दो, फिर टोटल में वृद्धि, तो ऐसे करके निकालने लगो। जो हमने आपको कौन सा मेथड बताया था, आपको याद है, होल वैल्यू वाला मेथड से, है ना, ठीक है भाई, पहला दिया गया अंत निकालना, तो कहो ऐसे तुम लगाने लगो। तो ये चीज़ें से बचने के लिए आपको बार बार क्वेश्चनों को बनाना है, प्रैक्टिस बार बार करनी है, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब एग्जाम में क्या रहता है, एग्जाम में तो एक चीज़ जैसे देगा नहीं, कहाँ से दे देगा वो पता नहीं कहाँ से देगा, परसेंटेज में इतना टाइप हो गया है, अब परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन का दे दे तुम्हें, अब उसके बाद अगले चैप्टर से कौन से दे दे, तो कौन वाला टाइप है ये तुम्हें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। अब देखिए, जबकि हमने तुम्हें जो इतने मेथड बताए, जितने टाइप होते हैं लगभग से बता दिए। और देखो
कभी कभी तो जो ट्रिक वाले होते हैं, ट्रिक वाले क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग नई ट्रिक आती है। तो कितनी ट्रिक तुम याद कर पाओगे? परसेंटेज में कम से कम तुम्हारी 50 ट्रिक हो जाएंगी, याद है ना? तो इसलिए हमने आपको पूरा मेथड से बताया है। आप 2-3 बार कम से कम तो प्रैक्टिस करिए इसकी, कम से 3 बार तो कम से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा जितनी बार आप कर पाओ। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा इसमें ये बात कह रहा है, मिश्रण आ रहा तो तुरंत यहाँ ऐसे लगेगा, ये तुरंत मेथड तुम्हारे दिमाग में रहेगा, सेट रहेगा तुरंत। कौनो भी क्वेश्चन कैसा भी बदल के दे देगी तुरंत लगा लो। लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो बस ताकोगे उसको, समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसे लगे पहले दिमाग में सोचोगे। और जो हम ट्रिक द्वारा पढ़ते हैं, ट्रिक वाला, तो वे तो यही सोचते हैं कौन वाली ट्रिक लगाएं, इतनी ट्रिक हो गई। अब पहले ये सोचेंगे क्वेश्चन आया इसमें ट्रिक कौन वाली लगेगी, अभी बाद में ट्रिक क्या है ना भूल गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप बेसिक से पढ़ते रहो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें जो है सब बन जाएंगी आपकी, ठीक है। चलो अच्छा इसको मिटाते हैं हम, क्वेश्चन जो कह रहा था वो समझते हैं। तो टोटल कितनी जनसंख्या थी? 8,000 थी, और पुरुषों की जो वृद्धि हुई वो 10%, महिलाओं की वृद्धि हुई 8%, और टोटल जो वृद्धि हुई यानी इन दोनों को मिला करके 9%। तो पहले आप ये निकाल लो कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, तो निकाल लेंगे। तो इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 1। इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी पहले जो पुरुष थे, पहले की बात है, जब बड़ा नहीं था तब पुरुष कितने थे? 1, महिला कितनी थी? 1, यानी 50 पुरुष थे तो 50 महिला थे, आधे थे दोनों, ठीक। लेकिन वो कह रहा पहले टोटल जनसंख्या कितनी थी? 8,000। तुम कह रहे ना ये तो गलत बात, 8,000 कहाँ थी? टोटल जनसंख्या थी अनुपातिक 2, कितनी थी? अनुपातिक 2। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू हो जाएगी 8,000, तो यानी 2 से भाग लगा देंगे तो अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी नहीं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 4,000। तो आपसे पूछा क्या है? पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या भैया अनुपातिक 1 है, 1 यानी 4,000। 4,000 का आंसर नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 135। समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी, तो भैया कुल जनसंख्या कितनी थी? 12,000। तो लिख दिया हमने 12,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है? एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 8% में वृद्धि होती है। तो पुरुषों की संख्या यानी मेल में 6% की वृद्धि होती है, और फीमेल जो है वो 8% की वृद्धि होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है? तो गाँव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 12,800। यानी वृद्धि होने के बाद जो गांव की जनसंख्या हो जाती है वो 12,800 हो जाती है वृद्धि के बाद। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि इसमें मिक्सचर तो दिया ना इन दोनों का, तो अब नहीं दिया तो अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए समझिए, कितनी वृद्धि हुई? तो 12,000 थी, हैं, 800 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 800 की। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये वृद्धि है, ठीक है, ये वृद्धि है। ये 800 की वृद्धि, ये भी तो वृद्धि थी पुरुषों में, और ये वृद्धि किसमें है? महिलाओं में। और ये जो वृद्धि निकल के आई है किसमें निकल के आई है? कुल में। भाई कुल जनसंख्या 12,000 थी, वो के 12,800 हो गई। तो कुल में वृद्धि कितनी हुई? यानी पुरुष और महिलाओं में कुल वृद्धि कितनी हुई? 800 की हुई। तो हम यहाँ 800 लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये वृद्धि जो तुमने की है ये तो परसेंट में है, या वो परसेंट में है। अब तुम ये मान में वैल्यू में रख दे रहे हो तो गलत बात है। का है, अगर तुम 1 से चावल लाए हो और 1 से चावल लाए तो ये चावल है तो बनिए है, यो परसेंट में तो यो मान में वैल्यू में कैसे आ जाइए? तो ऐसा करना पड़ेगा, तो इसको परसेंट में चेंज करो, या फिर अगर इसको वैल्यू में रहने देने चाहते हो तो इनको वैल्यू में चेंज कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो परसेंट में चेंज भी कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर इनको वैल्यू में चेंज कर लो। तो वैल्यू में चेंज करना ज़्यादा आसान है, तो हम इसको जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए करेंगे, अगर किसका, देखो पुरुषों में वृद्धि हुई, ठीक है, देखें कितने? 12,000 का 6% निकालेंगे। बात समझ पा रहे हो? पुरुषों में क्लियर? तो निकालेंगे बच्चों, 12,000 का 6% निकालो। इधर निकाल के देख लेते हैं। 12,000, अरे राम, 12,000 का 6% बटे 100 कर देंगे, तो ये जीरो कट जाएगा। अखबार छंग 72, 720। यानी पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई? 720 की। तो भैया एक काट के नीचे लिख दे रहे हैं, ये 800। हम एक काट दें, परसेंट वाला सिस्टम। हम लिख दें कितनी की वृद्धि हुई पुरुषों में? 720 की। अब महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई? 8% की। तो फिर से यहाँ कर देंगे 12,000 का 8% बटे 100 कर देंगे, प्रतिशत मतलब 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 12 8 96, तो हो जाएगा 0, 960। यानी महिलाओं की कितनी वृद्धि हुई? 960। अब देखो, जो यो चीज़ है वही यो चीज़ है, मतलब ये सब वैल्यू में हो गया। अब वैल्यू में हो गया तो बस तुरंत अनुपात आप रेशियो निकाल लोगे। इससे इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 800 में चला जाएगा तो 160। इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120 से तो आएगा 80 आएगा, सॉरी, ठीक है, हाँ 80 आएगा। अब काट देंगे इसको, तो 8 दूनी 16, 2 अनुपात 1, यानी
आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, क्या पूछा था? पुरुषों की संख्या पूछा है ना, तो निकाल लेंगे। वृद्धि के पूर्व पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, तो भैया ये वृद्धि के पहले जो रेशियो निकल के आया है ना, ये मात्रा का अनुपात, पहले पुरुष कितने थे 2, अब महिला कितनी थी 1, ठीक। तो टोटल कितने हो गए 3 टोटल हो गए। पहले कितने थे 3 लोग थे अब अनुपात में, लेकिन वो क्या कह रहा है पहले 3 थोड़ा थे 12,000 थे। कितने थे 12,000, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 12,000। 3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अनुपातिक 3 की वैल्यू हो जाएगी 12,000। 3 की वैल्यू 12,000, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 4,000। 1 की वैल्यू 4,000, तो पुरुष पूछ रहा है कितने थे पुरुष, तो अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 2 का मान निकालेंगे 8,000, ठीक है। कितने थे 8,000। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 136 नंबर, और ये क्वेश्चन जो देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन SI का है, साधारण ब्याज का है, ठीक है। तो साधारण ब्याज चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है रूल ऑफ एलिगेशन से लगेगा, क्योंकि रूल ऑफ एलिगेशन का आधारित प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है इसमें, 1500 की धनराशि, टोटल धनराशि कितने की है 1500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से। अब कुछ भाग यानी 1500 था, इसका कुछ भाग कितने परसेंट दर से, 10% वार्षिक दर से, ये बिल करना वार्षिक दर, वार्षिक दर से। फिर क्या कह रहा है 10% वार्षिक दर से, तथा शेष भाग, कुछ भाग यानी 10% पर दे रहा है ब्याज पर। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं, यानी 2 आदमी होंगे तो कुछ को दे रहा हो 1500 में, कुछ भाग जो है इसका 10% पे दिया है किसी आदमी को, और दूसरा भाग शेष भाग जो है वो कितने पे दिया है 7% वार्षिक दर से दिया है। शेष भाग दिया है 7% वार्षिक दर से दिया है, ठीक है। आगे फिर क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में कुल ब्याज, 3 वर्ष में उसको ब्याज जो प्राप्त हुआ है 3 वर्ष में कुल ब्याज जो उसको प्राप्त हुआ है बच्चों, वो प्राप्त हुआ है 396। तो आपसे पूछा है 10% की दर से दी गई धनराशि कितनी होगी। तो पहले एक चीज़ समझिए आप लोग, 10% की दर से बोला है धनराशि कितनी होगी, तो अगर रूल ऑफ एलिगेशन हम तब इसमें लगा सकते थे जब यहाँ पे ये बताता कि दोनों में जो भाग में दिया गया टोटल कितना उसको ब्याज मिला है। मेरी बात समझ पा रहे नहीं, तो टोटल ब्याज तो दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये जो दर दी गई ये वार्षिक दर है, दर कितनी दी गई है वार्षिक, यानी वार्षिक दर से दिया गया, लेकिन जो ये ब्याज दिया है वो 3 वर्ष का दिया है, तो ये तो गलत बात हुई ना। हमें पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का अगर ब्याज आप निकालोगे, क्यों, हम आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी देखो ब्याज है, ये भी ब्याज है, लेकिन दोनों का मिला करके ब्याज यहाँ ये दिया गया है, लेकिन दिया तो गया है, लेकिन 3 वर्ष का दिया गया, लेकिन हमें 3 वर्ष का नहीं 1 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 396 में हम 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो 3 से जैसे भाग देंगे तो ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज जो निकल के आ गया कितना आ गया 132। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये अगर देखा जाए ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, लेकिन ये दोनों को मिला करके ब्याज आया है 132। ये वैल्यू में आया है, किस में आया वैल्यू में। आइए भाई साहब परसेंटेज में, ये शेष भाग हम लिख देते हैं शेष भाग, ठीक। तो अब ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को पहले वैल्यू में चेंज करो। तो वैल्यू में चेंज हम यहीं पे कर देते हैं। तो 1500 है, 1500 का 10% निकालोगे तो यहीं निकाल ले रहे हैं 1500, ताकि आपको उधर ना कैलकुलेशन करना है। 10% तो काट देंगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 150, यानी इसका मतलब हो गया 150। इधर नीचे लिख लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 150। तो वैल्यू में आ गई है कि नहीं। इसका निकालेंगे 1500 का 7%, 1500 का 7%, तो कितना होता है 15 सत्ते 120, 15 सत्ते 105, हाँ 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है। इसको कर देंगे। अब इधर देखो बच्चा कितना आ जाएगा, अरे राम, हाँ क्या क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए, तो ये 150 हो गया, ठीक। ये वैल्यू में निकल आया मान, ये भी वैल्यू में निकल के आया, और ये तो तुम्हें वैल्यू में निकाल चुके हो, तो कितना है 132। अब इसको क्या कर लेंगे आप, घटा लेंगे, ठीक। तो अनुपात निकल के आ जाएगा कि पहले भाग को कितना दिया था, दूसरे भाग को कितना दिया था, निकालेंगे। तो 132 में 105 जाएगा, कितना बचेगा 27। इधर निकालेंगे 150 में 18 बचेगा, ठीक है। अब 3 से काट लेंगे इसको, 9 3 का 27, 9 से जाएगा और 6 और कट जाएगा अभी, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, अनुपात कितना निकल के आएगा 3:2।
यानी कहने का मतलब क्या है, जो 1500 की राशि है उसमें से 3 भाग किसी को और को दिया होगा और 2 भाग किसी और को दिया होगा, यानी टोटल कितनी राशि है 5, अनुपातिक 5, लेकिन वो क्या कह रहा है 1500 है। तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, अनुपातिक 5 की वैल्यू है, अनुपातिक 5 की वैल्यू है 1500। तो आपसे पूछा क्या है कि 10% वाला कितना मान था, ये तो पूछा है। तो 10% वाला यानी अनुपातिक 3 का मान निकालना है। तो अनुपातिक 1 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1500, ऐसे काट लो, 5 या 15, 300 आ जाएगा, सीधे डायरेक्ट निकाल लो, 300 आ गया। तो हमसे पूछा है अनुपातिक 3 का मान, तो 3 का यहाँ गुणा करा देंगे, तो 3 अनुपातिक 3 का इधर गुणा कराएंगे तो उधर भी कराना पड़ेगा, तो 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा लोग 900, आंसर कहीं है, ये नंबर आंसर इसका सही है। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पे गणना यहीं पे कर दी है, आप इसको अलग भी करोगे तो थोड़ा शॉर्ट लगेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 900। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था, 137 नंबर ना, देखो 137 नंबर। अब ये क्वेश्चन जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये 137 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन ये दिया गया है, बनेगा जो तुम्हारा ये रूल ऑफ एलिगेशन से, तो उसी के तहत ये दे दिया गया है, तो हम इसको आपको बता रहे हैं। देखो दिया गया है, एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, एक विक्रेता कोई होगा भैया, एक घड़ी लिया उसने और एक दीवार घड़ी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, क्या कह रहा है 390 रुपये में खरीदी। ठीक है भैया, 390 रुपये में 2 चीज़ें खरीदनी, बड़ी सस्ती मिल गई होगा, चाइना वाली आई में लागत। आगे क्या कह रहा है फिर देखो, वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचना चाहता है। घड़ी को 10% लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है, इस तरह उसे 51.5 रुपये का लाभ होता है। इस तरह मतलब एक, हाँ, दोनों का मिला के टोटल लाभ कितना होता है, यानी इसका मिश्रण हुआ कि नहीं, टोटल लाभ कितना होता है, उसको 51.5 रुपये का लाभ होता है। ठीक, 51.5 का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है, तो घड़ी के वास्तविक मूल्य, यानी दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य, ठीक है, दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य में अंतर तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ठीक। तो पहले ये तुम्हारा ये जो काम दिख रहा है अलग अलग, इसको आप क्या करो वैल्यू में चेंज कर लो। तो वैल्यू में चेंज करेंगे तो इसका 10% निकालेंगे, 3900 का कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसका 15% निकालेंगे तो 39 गुणा 15 कर दो, ठीक है, आएगा ना। 15% निकालेंगे बटे परसेंट, सॉरी नहीं गड़बड़ हो रहा है, परसेंट है तो बटे 100 हो जाएगा। और ये 39, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कटेगा 5 5 3 15, ठीक है, 3 आ जाएगा ना। अब गुणा करा देंगे इसमें, 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 3 3 9 और 2 11, 170 आ जाएगा और बटे 2 तरह ही जाएगा। रुको रुको, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 1 मिनट फिर से। 390 का 15%, ठीक, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो बस इसका करेंगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 9 3 27 के साथ हासिल 2, फिर 3 3 9 और 2 11 बटे 2। अब 2 से फिर भाग लगा दो, 5 दूनी 10 आ गया, फिर कितना बचेगा 1 और 8 दूनी 16, फिर दशमलव, फिर 1 बचेगा 5, 58.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया इसका वैल्यू 58.5। मेरी बात समझ पाए। अब एक चीज़ फिर से देखो, अगर आपको ये लगे कि गलत तो नहीं हो रहा है कहीं, तो देखो ये बीच वाला वैल्यू है, इससे ज़्यादा है और इससे कम है, तो मतलब एकदम की हम बिल्कुल सही है। तो बस क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे ये इसका रेशियो, कि इस पे कितना का रेशियो मिला, इस पे कितना, ठीक है, निकाल लेंगे। तो बस घटाएंगे इसमें, देखो तो इसमें 5 में 5 गया 0, इधर 8 में 1 गया कितना 7, इधर 5 में 5 गया फिर 0, तो ये दशमलव में आएगा ना 7 आएगा, ठीक है। इधर करेंगे इसको तो 51.5 में 39 घटाना है, तो ये आ गया 5 में 5 गया 5, इधर कितना 11 में 9 गया 2, इधर कितना 4 में 3 गया 1, तो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा लोग 12.5। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे दशमलव से ये दशमलव हटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा 70 रेशियो 125 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 5 से फिर काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 चौके 20, इसको काटेंगे 25 आ जाएगा,
ठीक है। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो मतलब ये है इसमें लाभ का अनुपात कितना है? 14। इधर कितना है? इधर देखो ये दीवार घड़ी पर इतना अनुपातिक 25 और घड़ी पर कितना है? अनुपातिक 14। लेकिन आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या पूछा है भाई? पूछा है घड़ी के दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य, दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य में अंतर बताइए। तो मूल्य का अनुपात तो ये दिख रहा है, अंतर पूछा है। तो अंतर भैया कितना है यहाँ पे देखा जाए, अगर पहले ये ना निकालो, पहले आप ये देखो ये इन दोनों का टोटल मूल्य कितना आ रहा है। 25 में आप 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो अनुपातिक 39, यानी ये मूल्य तुम्हारे हिसाब से आया दोनों का, लेकिन वो पहले दे चुका है। पहले कितना था? 390। पहले मूल्य कितना था? 390। तो अनुपातिक 39 का मान होगा 390। तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा? 10। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो दोनों में अंतर पूछा, अंतर। अब अंतर निकाल लो। तो अंतर इसमें कितना आ रहा है? देखो अंतर 11 का आ रहा है, अनुपातिक 11 का। तो अंतर पूछा तो अनुपातिक 11 का मान निकाल लेंगे। तो अनुपातिक 11 का मान निकालोगे तो 110 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 110। इसके ऑप्शन नंबर हम नहीं दिए हैं, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है किसी व्यक्ति ने यक्ष की 5 मदें, मदें का मतलब होता है वस्तुएं, चीज़ें, ठीक है। यक्ष की, कोनो यक्ष है उसकी 5 मदें, ठीक है, यक्ष की 5 मदें। आगे कह रहा है तथा वाई की 10 मदें, तथा वाई की 10 मदें, ठीक है। मदें 1600 रुपये में खरीदी, 1600 रुपये में खरीदी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसे यक्ष की मदों पर 15% का लाभ हुआ, ठीक। लाभ, अब यहाँ पे लाभ लिखना है। यक्ष की जो मदें हैं उस पर 15% का लाभ हुआ तथा वाई की मदों पर 10% की हानि हुई। वाई की मदों पर 10% की हानि हुई तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। आगे सभी मदों में कुल 90 रुपए का लाभ हुआ। सभी मदों यानी ये औखा मिला के कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? उसको 90 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है? तो यक्ष की एक मद का क्रय मूल्य बताइए। यक्ष जो है, यक्ष की एक मद का क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, कितने रुपए में ये खरीदा है एक मद, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इधर देखिए अब तो क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी इस पे जो यक्ष की मदें हैं उस पर 15% का लाभ हुआ। वाई की मदों पर जो वो हानि हुई है कितने परसेंट की? 10% की हानि, तो इसलिए माइनस का लिख दिया है। अब बाकी टोटल जो उसको लाभ हुआ है दोनों पे 90 का हुआ है। तो पहले आप क्या करो, इनको क्या करोगे, वैल्यू में चेंज कर लो, ठीक है। तो वैल्यू में चेंज कर लिए, 1600 का 15% निकालोगे तो इधर हम निकाल लेते हैं। 1600 का 15% निकालोगे तो बटे आएगा 15, ये 100 ये जो कट जाएगा। और इसको काटेंगे 16 गुणा 15, 15 छक्का 90 क्या है? 0 हासिल 9, 15 एकम 15 और 15 और 9 कितना हो गया? 24, तो 240, ठीक है। इधर लिख देंगे 240, ठीक। इसका निकालेंगे 10% की हानि हुई, ठीक। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 160। कुछ गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में।